स्टार्टअप्स और एमएनसीज ये दो तरह की कंपनीज होती है जो जॉब्स प्रोवाइड करती है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, अगर आप जॉब के लिए देख रहे हैं और आपको प्राइवेट जॉब करनी है तो आपको कौन सी कंपनी में जाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं मेरे फेवरेट स्टार्टअप्स से। स्टार्टअप्स को आप ऐसे समझिए कि ये वो कंपनीज होती है जो अभी अभी मार्केट में नहीं आई होती है। मतलब इनको 5-10 साल ही हुए हैं, अभी ये सीख ही रही है। अभी इनका कोई ऐसे स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं बना है और जनरली ये प्रॉफिट भी बहुत कम कमाते हैं। इनका जनरल आइडिया ये होता है कि अपना प्रोडक्ट को मार्केट फिट बनाए, यूजर्स के पास लेके जाए, उनसे फीडबैक ले और फिर आगे जाके जैसे ग्रो करे 5 से 10 सालों बाद, तो तब ये प्रॉफिट कमाए। स्टार्टअप्स में ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, सब कुछ ऐसे चल रहा होता है। मतलब आज आप कुछ और कर रहे हो, कल आप कुछ और करोगे और परसों कुछ और, फिर तरसों कुछ और। हर दिन चीज़ें इतनी फास्ट तेज़ी में चलती है कि आपको नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। और मतलब एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ होती है। एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब आपके पास लर्निंग्स की बाहर आने वाली है, बारिश बारिश जिसको कहते हैं लर्निंग्स की। आपको अगर लर्निंग्स चाहिए तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि आपको स्टार्टअप में जाना चाहिए। अगर आप स्टार्टअप में किसी डेजिग्नेशन के लिए जाते हैं, जैसे इंजीनियर के डेजिग्नेशन के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इंजीनियर का ही काम करना हो। अगर आप चाहते हो कि आपको बाकी चीज़ें भी सीखनी है कि बिजनेस में क्या कैसे होता है, आपको एचआर की साइड से सीखना है, आपको बिजनेस की साइड से सीखना है, आपको प्रोडक्ट की साइड से सीखना है, तो आप स्टार्टअप्स में बहुत ईजी सीख सकते हैं क्योंकि छोटी टीम्स होती है, आपस में इंटरेक्शन बना रहता है, तो ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन वही नहीं होता है। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है ग्रैब करने के लिए एक स्टार्टअप में, जिसकी वजह से आपको लर्निंग्स होती है सिर्फ अपने डोमेन में नहीं, अपने डोमेन से बाहर भी। तो अगर आपका एक मेनली आइडिया है कि आपको कोई कंपनी आगे जाके खड़ी करनी है, बनानी है, तो स्टार्टअप्स में अगर आप काम करोगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। क्योंकि आप जब स्टार्टअप में काम करते हो, आप एज अ ओनर काम करते हो कंपनी के, कि कंपनी जैसे आपकी ही है। और जब आप अपनी ही कंपनी की तरह काम करोगे तो आगे आपको जब अपनी कंपनी ही बनाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी उसमें ज़्यादा चीज़ें ऐसे करने में। स्टार्टअप्स में एक और अच्छी बात होती है जो मेरे को बड़ी पसंद है, वहाँ पे जनरली यंग माइंड्स आते हैं। जो भी वर्ल्ड के यंग माइंड्स होते हैं, मतलब जो 20s और अपने 30s में होते हैं, वो वहाँ पे आते हैं। इसकी वजह से जब आप वहाँ पे काम करते हो स्टार्टअप्स में तो आपको बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि आपके आसपास जितने भी लोग होते हैं सारे यंग माइंड्स होते हैं, सबका सेम माइंडसेट होता है। सेम जनरेशन की होने की वजह से सबका माइंडसेट सेम रहता है, सबको आपस में इंटरेक्शन अच्छा होता है और सबको मजा आता है काम करने में। स्टार्टअप्स में ये भी बहुत अच्छा पॉइंट रहता है। और क्योंकि ज़्यादातर यंग माइंड्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ज़्यादातर यंग माइंड्स होते हैं, ज़्यादातर यंगस्टर्स आते हैं, तो वहाँ पे पॉलिटिक्स का कोई नामो निशान ही नहीं होता। स्टार्टअप्स में पॉलिटिक्स नहीं होती है। ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। आपको जो करना है, जिसको जो कहना है कह दीजिए। अब बहुत लोगों का कोई सवाल होगा कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है स्टार्टअप्स में। जनरली अगर आप सबकी सुनेंगे तो सब कहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बेकार होता है, काम ही काम करवाते हैं क्योंकि क्वांटिटी में फोकस करते हैं, तो एक दिन में बहुत ही काम मिलता है, ये वो फलाना वगैरह। आज तक मैंने 2 स्टार्टअप्स और ये मेरा तीसरा स्टार्टअप है, इसमें काम कर रहा हूँ। एक एमएनसी में काम कर चुका हूँ। कहीं भी मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस में दिक्कत नहीं आई है, नहीं एमएनसी में, नहीं स्टार्टअप में। मैं ये मानता हूँ वर्क लाइफ बैलेंस आपके ऊपर होता है। आपको अगर 8 से 6 काम करना है तो तब काम करिए, उसके बाद मना कर दीजिए। पर अगर आप 4 से 6, 8 से 6 में भी काम नहीं करते हो और फिर भी कहते हो कि मैं काम नहीं करूँगा उसके बाद भी, तो फिर वो आपके ऊपर है। पर 8 से 6 में अगर आप इतना काम कर रहे हो कि आपको बाद में करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस क्यों नहीं बना रहेगा। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर। अभी आज इस वीडियो पे फोकस करते हैं। अब बात करते हैं सैलरीज की। 2-3 साल पहले तक जो सैलरीज होती थी वो स्टार्टअप्स इतनी नहीं देते थे, एमएनसी की टक्कर में नहीं थे। पर आजकल आजकल स्टार्टअप्स ने सैलरी देना बहुत ही ज़्यादा कर दिया है। मतलब इंजीनियर्स के लोग तो बहुत ही बिल्कुल एमएनसीज को टक्कर दे रहे हैं। यहाँ पे आप काम कितनी तेज होता है ऐसा समझ सकते हो कि जो मैंने 1 महीने में काम किया था एक स्टार्टअप में, उसके इक्विवेलेंट मैंने 3 महीने में काम किया था एमएनसी में। आप समझ सकते हो कितनी जल्दी जल्दी काम होता है यहाँ पे। और इसकी ही मेरे को बड़ा मजा आता है ये सब करने में, मतलब जल्दी जल्दी काम हो रहा है, जल्दी जल्दी नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो लर्निंग स्टार्टअप में भर भर के आती है, आपको एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, मैं फिर से कह रहा हूँ। अब बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी की। जॉब सिक्योरिटी भी आपके ऊपर है। फिर से जॉब सिक्योरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस सब कहते हैं कंपनीज के ऊपर होता है, बट मैं कहता हूँ नहीं, वो सब कुछ आपके ऊपर है, कंपनीज के ऊपर नहीं होता है। दोनों पॉइंट आपके ऊपर है। अगर आपके अंदर स्किल्स है तो आपकी जॉब सिक्योर है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, आपको काम करना आता है, आप 8 से 6 में काम कर सकते हो, तो आपके पास वर्क लाइफ बैलेंस है।
तो दोनों चीज़ें आपके ऊपर होती है, दोनों चीज़ें के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। और स्टार्टअप्स में है ना, सब कुछ अनस्ट्रक्चर्ड जैसा रहता है। अनस्ट्रक्चर का क्या मतलब है, मतलब आपको इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं लिखना होता है, आपको बस काम करना होता है, फटाफट फटाफट काम करिए जाइए। आपको ऐसे कोई डॉक्यूमेंट, इतने सारे डॉक्यूमेंट लिखने हैं, पहले 2-3 डॉक्यूमेंट लिखने हैं, उसके बाद काम स्टार्ट करना है, फलाना ढिकाना कुछ नहीं करना है। आइए, मस्त काम कीजिए, जाइए। अब बात करते हैं एमएनसीज के बारे में। नाम में ही छुपा है, मल्टी नेशनल कंपनीज। ये कंपनीज बेसिकली सिर्फ एक कंट्री में नहीं रहती है, एक कंट्री में नहीं रहती है, ये एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में रहती है। और इनका जो पूरा वो होता है बिजनेस मॉडल बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब हर चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट लिखा होता है, आपको वो पढ़ के सारा काम करना होता है। और यहाँ पे क्वांटिटी के ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस किया जाता है, क्योंकि इनका बिजनेस जो है वो वेल एस्टेब्लिश्ड हो चुका है और इनको ऐसे कोई नए नए फीचर्स लाने की ऐसे कोई नीड नहीं होती। हालांकि ये लाते हैं, बट इस पेस पे नहीं जिस पेस पे स्टार्टअप्स लाते हैं। सो ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। आपको काफ़ी टाइम मिलता है एक काम को करने के लिए। जैसे मैंने पहले बताया था, अगर आप यहाँ पे 3 महीने में जो काम करते हो, स्टार्टअप में 1 महीने में करना होता है। तो यहाँ पे थोड़ी चिल भरी लाइफ रहती है, मतलब थोड़ी सुस्त भरी सी। एमएनसीज होती है ज़्यादातर उनका प्रॉफिट पे ही रहता है, मतलब वो प्रॉफिटेबल होती है ज़्यादातर, सब का नहीं, हाँ ज़्यादातर प्रॉफिटेबल ही रहती है। उनका मेन आइडिया प्रॉफिट कमाना ही होता है, क्योंकि उनका बिजनेस ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है, सब उसको यूज़ करते हैं और वो अच्छा खासा चल रहा है। एमएनसीज में आपको हर टाइप के लोग मिलते हैं, आपको 40 से 50 की एज भी मिलती है, आपको 50 से 60 की एज भी मिलती है, और एंड मतलब अपने एज के तो मिलते ही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा आपका जो माइंडसेट होता है वो अलग होता है, और जो पहले से काम कर रहे हैं जिनका 10 साल 11 साल एक्सपीरियंस है, उनका माइंडसेट अलग होता है। तो काफ़ी सारे बहस होती है, काफ़ी सारी, मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन सही नहीं बैठता है। वहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत होती है एमएनसीज में। सो पॉलिटिक्स से आप समझ गए होंगे मेरा क्या कहना है। पॉलिटिक्स भर भर के होती है एमएनसीज के अंदर। पॉलिटिक्स होने का मेन कारण यही होता है, डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं। हालांकि जो अब हमारे लोग हैं, जितना हम 20s में हैं, जो 30s में हैं, वो थोड़े पॉलिटिक्स कम कर चुके हैं, पर जो 40s के ऊपर है वो अभी भी काफ़ी पॉलिटिक्स खेलते हैं। हालांकि आगे जाते हुए हम ये सब कुछ ठीक कर देंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो याद रखना, पॉलिटिक्स मत खेलिएगा, सब यहाँ पे जो भी है उनकी स्किल्स के बेसिस पे सब कुछ करिएगा। और हाँ भाई, यही है कि एमएनसी में पॉलिटिक्स होती है जो स्टार्टअप्स में नहीं होती है। एमएनसीज में आपको जो भी करना है उसके लिए पहले से अंदर अंदर टूल बने होते हैं। मतलब जैसे आप अगर इंजीनियर हैं, आपको कोड वगैरह लिखना है, उसको डालना है इंटरनेट पे, तो आप जनरली दूसरे टूल्स यूज़ करते हो। स्टार्टअप के अंदर दूसरे टूल्स, सर्विस बेस्ड टूल यूज़ करते हो, बट एमएनसीज में वो खुद के टूल्स बना के रखते हैं। तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि उनका जो कोड रहता है वो उनके पास ही रहता है, तो वो सिक्योर रहता है। इसका एक डिसएडवांटेज होता है एम्प्लॉयज़ को। कैसे? अब क्योंकि उनके पास इंटरनल टूल्स है, आप अगर एज अ फ्रेशर जाते हो तो आप उनके इंटरनल टूल्स यूज़ करोगे, आपको ये नहीं पता होगा कि वो टूल्स कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ से क्या हो रहा है, सब कुछ क्योंकि ऑटोमेटिक होता है उसके अंदर। इसकी वजह से आपको थोड़ी लर्निंग्स में दिक्कत आ सकती है। आपको लर्निंग्स होगी, पूरी लर्निंग्स होगी एमएनसी के अंदर, पर वो लर्निंग्स आप उस कंपनी से ही लिमिटेड कर पाओगे, क्योंकि आप उसके इंटरनल टूल्स के बारे में जान रहे हो। आपको ये नहीं पता है कि जो दूसरी कंपनी यूज़ कर रही है, या फिर जो आप आगे जाके प्रोडक्ट यूज़ करोगे दूसरी कंपनीज के, तो वो आखिर कैसे काम करते हैं। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मेरे को इंटरनल टूल्स का यही लगता है कि एम्प्लॉयज़ को लर्निंग्स जो होती है वो उस कंपनी से लिमिटेड रह जाती है। तो अगर आप आगे जाके किसी और कंपनी में इंटरव्यू देते हो, या फिर खुद का स्टार्टअप खोलते हो, वहाँ पे तो आप इंटरनेट टूल यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको फिर से नया टूल सीखना होगा। तो ये मेरे को एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज लगता है एमएनसी में काम करने के लिए, इंटरनल टूल्स वाला। एमएनसीज में क्योंकि क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो डॉक्यूमेंट बहुत लिखवाते हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट लिखते हैं। इतना तो आप काम नहीं करते हो जितना आप डॉक्यूमेंट लिखते हो। आपको डॉक्यूमेंट 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 लिखना है, जब देखो आप डॉक्यूमेंट लिखते रहेंगे। तो हाँ, तो अगर आपको लिखना पसंद नहीं है, डॉक्यूमेंट वगैरह लिखना पसंद नहीं है, आपको ये पसंद है कि काम करो और जाओ, तो एमएनसीज तो आपके लिए नहीं है। डॉक्यूमेंट बहुत लिखने होते हैं, चाहे आप कोई से भी फील्ड में हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, आपको डॉक्यूमेंट लिखना होगा, सबको डॉक्यूमेंट से ही समझाना होगा। इस क्योंकि वेल एस्टेब्लिश्ड होती है, वो अपने एम्प्लॉयज़ का भी बहुत ध्यान रखती है। वो आपको गुडीज़ भेजती है, वो आपको गिफ्ट्स भेजती है। कभी भी फेस्टिवल होगा या फिर कोई भी इवेंट होगा तो आपको गुडीज़ मिलेंगे और आपको गिफ्ट्स भी मिलेंगे कंपनीज के लोगों के साथ, जो स्टार्टअप्स में नहीं होता है, क्योंकि वो वैसा ही उनके पास पैसा कम होता है, वो आपको गिफ्ट्स कैसे देंगे।
तो एमएनसीज में गिफ्ट्स वगैरह आपको बहुत मिलते हैं। अब क्योंकि एमएनसीज में सिर्फ एक टीम नहीं होती है, बहुत सारी टीम होती है, मतलब क्योंकि पूरे वर्ल्ड में है, तो इससे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कहीं भी काम करने की। तो जैसे आप अभी किसी टीम में काम कर रहे हैं जो बिजनेस टू बिजनेस पे काम करती है और आपका मन है नहीं मेरे को बिजनेस टू कस्टमर जाना है, तो आप दूसरी टीम में जा सकते हो वहाँ पे इंटरव्यू देके, ये बहुत ही अच्छा है। और या फिर आपको अब्रॉड में काम करना है तो एमएनसीज क्योंकि अक्रॉस कंट्रीज फैली हुई है, तो आप किसी भी कंट्री में जाके उसकी टीम में काम कर सकते हो। एमएनसीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि वो बहुत सारे स्टार्टअप्स को मिला के एक कंपनी बन गई है। मतलब एक स्टार्टअप होगा वो अलग चीज़ पे काम करता है, एक स्टार्टअप होगा वो अलग चीज़ों पे काम करता है। तो ऐसे एमएनसीज को आप समझ सकते हो। एमएनसीज के अंदर जिस काम के लिए आप गए हो आपको सिर्फ उसका ही एक्सपोजर रहता है, दूसरे कामों का एक्सपोजर बिल्कुल ना के बराबर होता है। भले ही कोई कितना ही कह दे कि हम आपको एक्सपोजर देंगे हर जगह का, बट नहीं होता है। आपको सिर्फ अपने काम का एक्सपोजर रहेगा। आपको मतलब अगर आपको ये चाहिए कि मेरे को बिजनेस साइड सीखना है, आपको प्रोडक्ट साइड सीखना है और आप इंजीनियरिंग फील्ड में है, तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इम्पॉसिबल नहीं होता है, मुश्किल हो जाता है। स्टार्टअप्स में बहुत ईजी रहता है ये सब करना, ये सब सीखना, पर एमएनसीज में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। सो फिर से आपके ऊपर है, आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो आपको ही सब कुछ करना होगा, अगर नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हैं। जॉब सिक्योरिटी। सो फिर से यहाँ पे भी कोई ऐसे रूल नहीं आता है एमएनसीज के लिए अलग से जॉब सिक्योरिटी का। जॉब सिक्योरिटी आपके ऊपर है, आपके पास स्किल्स है तो आप सिक्योर हो, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप सिक्योर नहीं हो। यहाँ पे आप काफ़ी लोग आते हैं एमएनसीज में सोच के कि वो आएंगे उनको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, बिल्कुल सरकारी जैसी जॉब सिक्योरिटी होगी, आप काम नहीं करेंगे और फिर आपको मतलब पैसे मिलते रहेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप निकल सकते हो, अगर आप काम करोगे तो आप रहोगे। तो अगर आपके पास स्किल्स है तो टेंशन मत लीजिए, आपके पास जॉब सिक्योरिटी है। अगर नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, मेरे ओपिनियंस की। आपको कहाँ पे काम करना चाहिए, स्टार्टअप में या एमएनसीज में। सो सिंपल रूल है, अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से कम है या 5 साल के हो, मैं कहूँगा स्टार्टअप में काम करिए। एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, लर्निंग्स आपको खूब मिलेगी। शुरू के 5 साल खूब लर्निंग्स करिए, खूब अपस्किलिंग करिए, अपनी स्किल्स को इन्हांस करिए, सब कुछ एक्सपीरियंस करिए। बिजनेस साइड में जाइए, प्रोडक्ट साइड में जाइए, इंजीनियरिंग फील्ड में ही आपको बहुत सारी एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी। मज़ा आएगा आपको काम करके, सब कुछ ऐसे जल्दी फटाफट होएगा। तो आपको बहुत ही जल्दी मतलब आपको अपस्किलिंग होगी स्टार्टअप के अंदर। सो अगर आप 5 साल से एक्सपीरियंस से कम है या फिर 5 साल है, और स्पेशली इफ़ यू आर फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर है तो आपको पक्का स्टार्टअप में जाना चाहिए। एमएनसी में आप 5 साल से बाद में जा सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फिर आपके ऊपर फैमिली बर्डन होता है, आपको थोड़ी चिल लाइफ चाहिए। आप हर वक्त ऐसे जल्दी जल्दी काम नहीं कर सकते हो, हर वक्त काम नहीं कर सकते हो, और तब थोड़ी आपको लर्निंग्स भी कम करनी होती है, क्योंकि आपके ऊपर फिर एक फैमिली बर्डन आ जाता है, आपको फैमिली भी संभालनी होती है, आपको काम भी करना होता है। तो इसलिए 5 साल के बाद आपको एमएनसीज में जाना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। फ्रेशर में अगर आप एमएनसी में जाएंगे, आपको पहले ही इंटरनल टूल्स दे दिए जाएंगे, इंटरनल टूल्स पे आप समझेंगे इंटरनल टूल्स क्या होते हैं, पर आपको वो इंटरनल टूल्स कहीं भी काम नहीं आएंगे, फिर क्या फ़ायदा उस लर्निंग का। सो अगर आप फ्रेशर हो तो पक्का आपको स्टार्टअप में जरूर काम करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने समझाया, अगर मैं समझा पाया हूँ तो। सो आज के वीडियो में इतना ही, अगली बार मिलते हैं। सेमी कॉलन।